नमस्कार एवरीवन। तो आपका हमारी सीरीज डॉक्टर से चर्चा में स्वागत है और आज हमारा पहला एपिसोड है फीमेल्स के लिए, स्पेशली जिनको लुकोरिया यानी वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। तो आज हम बहुत तरीके से हमने ढूंढा है, बहुत जगह से कुछ कमेंट्स उठाए हैं, कुछ फीमेल से बात करी है, तो उनकी तरफ से कुछ मिथ्स, फैक्ट्स या कुछ क्वेरीज आई हैं, तो आज हम उसे क्लियर करेंगे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी, जो बेस्ट हैं इन सब क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? गुड गुड, हाउ आर यू? मैं बहुत बढ़िया। लेकिन मैम एक ये चीज़ है जो हम फीमेल्स में, मेरी एज में भी लोगों को है कि वाइट डिस्चार्ज, लुकोरिया, तो हम लोग डर भी जाते हैं और कभी कभार कहते हैं अरे लुकोरिया ही तो है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, नॉर्मल है। तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि ये एक्चुअली में है क्या और ये कितनी सीरियस है? सी, वजाइनल डिस्चार्ज अगर वो थिन, वाटरी, ट्रांसपेरेंट है और नॉर्मल सा गिर रहा है तो ये नॉर्मल होता है। ये बेसिकली ओव्यूलेशन के टाइम पे हो जाता है या फिर पीरियड से 2-4 दिन पहले आपको फील होता है कि कुछ तो है गीला गीला जो वेट हो रहा है, राइट? पैंटीज वेट हो रही है या अंडरगारमेंट्स वेट हो रहे हैं। और अगर ये थिन है, ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई स्मेल नहीं है और बहुत कम क्वांटिटी में हो रहा है तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है। बट अगर ये बहुत ज़्यादा स्मेली हो, बहुत ज़्यादा आपको इचिंग करे, बर्निंग करे, या फिर इतना वाइट हो, एकदम ग्रीनिश हो, ब्राउनिश हो, येलो हो, तो ये इंडिकेशंस होते हैं इन्फेक्शन के, राइट? तो अब आपको पहचानना ज़रूरी है कि आपका जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो नॉर्मल, वाटरी, थिन, ट्रांसपेरेंट है या फिर वो स्मेल कर रहा है या वो पैंटीज पे स्टेन छोड़ रहा है या वो येलो ग्रीन कलर का है, तो वो इन्फेक्शियस हो सकता है। तो जो इन्फेक्शियस है वो एक अलार्मिंग फैक्टर है, क्योंकि इन्फेक्शन अगर बढ़ता जाता है तो फिर बहुत सीरियस कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, जैसे वेजिनाइटिस है, सर्विसाइटिस है, या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी हो सकता है। तो फिर वहाँ पे एक मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए और जांच करानी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और इसको हमें ठीक करना है। तो मैम इसके कॉजेज क्या है? लाइक इसके ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर हैं या ये एक्वायर्ड है जो हमारा ये बीमारी हो सकती है? सी, ये दोनों हो सकता है, ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, बॉडी के अंदर कोई हार्मोनल चेंजेस हैं या फिर इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज हैं, जैसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज हैं, कोई इन्फेक्शन हो गया, लेट्स सपोज आप मल्टीपल टॉयलेट यूज़ करते हो, वॉशरूम यूज़ करते हो, या आपने किसी के साथ इंटरकोर्स किया, वहाँ प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करी, उनको अगर ये इन्फेक्शन है तो आपको आ सकता है। तो ये एक्वायर्ड भी है अगर ये बैक्टीरियल, फंगल, यीस्ट इन्फेक्शन होते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर कोई इन्फ्लेमेटरी या कोई गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर चल रहा है, आपको फाइब्रॉइड सिस्ट का या PID चल रहा है या हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं, तो ये अंदर से भी फिर रिलीज आउट होना शुरू हो जाता है। एंड बेसिकली जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जो मैं बोलूँगी कि फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है, एवरी फीमेल को होता है ओव्यूलेशन के टाइम पे या फिर पीरियड से 2-3 दिन पहले। I'm sure आपको भी होता है, मुझे भी होता है। थिन है, वाटरी है, ट्रांसपेरेंट है, और ये जो वेजाइनल डिस्चार्ज है ना, एट द सेम टाइम जब ये नॉर्मल है तो ये आपके वजाइना का pH मेंटेन करने के लिए रिलीज हो रहा है, क्योंकि जो थिन, ट्रांसपेरेंट है, इसमें क्या है, सिर्फ वजाइना के सेल्स हैं या फ्लूइड्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ऐसी चीज़ों को ये बैलेंस आउट करता है। जब ऐसी चीज़ें सिक्रीट होती है, स्वेट है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, यही सब रिलीज हो रहा है जो नॉर्मली रिलीज हो रहा है, राइट? और अगर आपका pH जहाँ भी जाने लगता है 4.5 के ऊपर वजाइना का, तो ये रिलीज हो जाता है उस pH को बैलेंस करने के लिए, ताकि कोई इन्फेक्शन या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ वहाँ पे ना हो। खुद से ही क्लीनिंग कर रहा है और खुद से ही वो प्रोटेक्शन दे रहा है। बट अगर ये आपको कभी भी हो जा रहा है, मंथ में किसी भी दिन हो जा रहा है, और आपको वाइट है, ये डार्क है और ये ग्रीनिश है, येलो है, बहुत स्मेल छोड़ रहा है, पैंटीज पे कलर छोड़ रहा है, बर्निंग है, आपको बहुत इरेजिस्टिविटी हो रही है, खुजाना ही पड़ रहा है और बहुत जलन हो रही है, तो ये इन्फेक्शियस होता है। ओके। तो मैम इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर ये लाइफ लॉन्ग है? नहीं, एब्सोल्युटली पॉसिबल है। इनफैक्ट अगर आपको लग रहा है कि इन्फेक्शियस हो सकता है सिम्टम्स देखने के बाद, साइन एंड सिम्टम्स देखने के बाद, तो आप गुनगुने पानी में थोड़ी देर बैठ के नहाते टाइम आप सिट्स बात कर सकते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा फिटकरी डालते हैं और अपने वजाइनल एरिया को हम सेक ले सकते हैं और 15-20 मिनट उस टब में हम उसको वॉश कर सकते हैं, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको कोई और इन्फेक्शन बन रहा है तो उसके भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, एप्लीकेबल्स हैं, देन इनटेक करने वाली मेडिसिन हैं, तो ऐसे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो जैसे मैम मेरी मदर को भी है, तो वो कहती थी कि अगर मुझे है तो हो सकता है तुझे भी होगा। तो इज दिस की पॉसिबल है 50% चांस? आपने ये फेस किया अगर उन्हें था? हाँ, तो मुझे है, मतलब तो मैं क्या रिलेट करूँ कि ये जेनेटिक ही है? नहीं, ये जेनेटिक नहीं होता है। जेनेटिक ये तब हो सकता है जब आपकी फैमिली हिस्ट्री में मदर को या आगे जनरेशंस में कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज चल रही हो।
साथ साथ में, राइट। और ये एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं है कि मदर को था तभी आपको हो रहा है। हो सकता है मदर को कोई ऐसी जेनेटिक डिसीज चल रही हो जिसमें पेल्विक का इन्फ्लेमेशन आ रहा हो और पता ही ना हो, वो आपको ट्रांसफर हो रहा हो, राइट। हो सकता है कोई और हार्मोनल इश्यूज चल रहे हो जिसके चलते हो, तो ये जेनेटिक तो ये बिल्कुल नहीं होता। बट येस, अगर आपको साथ में कोई बीमारी मिल रही है, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर मिल रहा है जेनेटिकली मदर से और उसके साथ ही अकम्पनीड है, तो ये इंटरलिंक्ड किया जा सकता है। ओके, मतलब फिर हम इंटरलिंकिंग को कर सकते हैं अगर कोई बीमारी आपकी ऑलरेडी है बॉडी में। ठीक है मैम। और इसमें ये कहा जाता है कि हमें सिम्टम्स ये देखने को, मतलब मैंने परसीव किया है कि जब अगर मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो मेरे बैक में बहुत पेन रहेगा और मेरे लेग्स में। तो क्या इसे ऐसे भी कहते हैं कि बोन्स गल रही हैं, ये बोन्स गला रहा है अंदर बॉडी में, ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब मिथ्स हैं। जब भी बैक एक या वाइट डिस्चार्ज में लेग पेन हो रहा है तो वो सिंपली आप ये सोचो कि अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो आपके अंदर वजाइनल एरिया के अंदर या आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन कॉज कर रहा है ना। तो इन्फ्लेमेशन अगर जहाँ भी प्रेजेंट होगी वो आपको बैक एक और लेग पेन दे देती है। बट अगर इन्फ्लेमेशन नहीं है तो बैक एक और लेग पेन नहीं मिलता, सबको नहीं होता। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं उसमें लेग पेन बैक एक नहीं होता, राइट। बट अगर इन्फ्लेमेशन है, वजाइना में है या सर्विक्स में है या कोई पीआईडी चल रहा है साथ में, तो आपको बैक एक या लेग पेन हो सकता है। ओके मैम। और क्या कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये पीरियड्स में भी प्रॉब्लम देता है, क्या ऐसा भी है कि पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं या पीरियड्स में पेन ज़्यादा होने लगता है, ऐसा भी कुछ? नहीं, पेन नहीं ज्यादा होता है। पेन तो जो होता है, कुछ लोगों को पीरियड्स में डिस्मेनोरिया होता है, कुछ को नहीं होता है, राइट। ये तो एक अपना अलग एक्सपीरियंस है। बट पीरियड्स में ये क्या प्रॉब्लम दे सकता है? कोई प्रॉब्लम नहीं दे सकता। इरेगुलरिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आपको हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं और वाइट डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ द हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस, तो पीरियड इरेगुलर होगा। वाइट डिस्चार्ज से पीरियड इरेगुलर नहीं होता। पीरियड जो इरेगुलर हो रहा है वो आपका सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो रहा है। तो हम ये मान सकते हैं कि लुकोरिया लाइक वाइट डिस्चार्ज हमारा फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं डालेगा? फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं डालेगा जब तक वो फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है। बट वो पैथोलॉजिकल अगर आ जाता है और बार बार आपको इन्फेक्शन होता रहता है या कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो जाती है या साथ में कोई इन्फ्लेमेटरी डिसीज जुड़ गई है गायनेकोलॉजिकली, तो वो आपकी फर्टिलिटी पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है या इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है। बट अगर ये फिजियोलॉजिकली नॉर्मल है तो ये कोई भी आपकी फर्टिलिटी इश्यूज आपको नहीं देगा। ओके मैम, मतलब मैं ये समझ सकती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट है, आप ट्रीटमेंट लो और आप ठीक हो सकते हो और आपकी बॉडी पे और कोई ये गहरा असर या गहरा एक इम्पैक्ट नहीं डालता। बिल्कुल। तो मैम जैसे कि कुछ हम लोग बात करते हैं इन्फेक्शंस की, तो क्या ये भी पॉसिबल है कि अगर किसी फीमेल के लाइक दे हैव मल्टीपल पार्टनर्स, सेक्स पार्टनर्स, तो उनको है ये पॉसिबिलिटी कि उनको डेवलप हो जाए? हाँ, बिल्कुल है। सी नॉट मल्टीपल सेक्स पार्टनर, अगर एक ही सिंगल पार्टनर भी है इंटरकोर्स करने के लिए और उसको ये प्रॉब्लम हो रही है, बार बार उसको इन्फेक्शन हो रहा है, कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है और आप उससे कांटेक्ट बना रहे हो बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो आपको होना ही होना है ना। तो ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर हम ना भी यूज करें और अगर आप किसी के साथ इंटरकोर्स बना रहे हो और द पर्सन इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद सम इन्फेक्शन, तो वो आपको चांसेस पूरे होते हैं आने के। तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर से बट एसटीडी के चांसेस बढ़ जाते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज जो होती हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिसके साथ आप कांटेक्ट बना रहे हो या सेक्स परफॉर्म कर रहे हो उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है या नहीं है। बट आप फिर वो मल्टीपल करते रहते हो तो वो आपके अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने लोगों से आप कांटेक्ट करोगे उतना रिस्क बढ़ाओगे। आपको नहीं पता सबके बारे में कि क्या उसका मेडिकल बैकग्राउंड है या क्या बीमारी से वो जूझ रहा है या फेस कर रहा है, और आप अननोइंगली फिर कांटेक्ट बनाते हो तो वो आपको होने के चांसेस होते हैं। इसलिए प्रोटेक्शन नॉट इवन फॉर गर्ल्स, इवन फॉर बॉयज ऑल्सो इज रिक्वायर्ड। ओके मैम, जैसे मैं कुछ टाइम पहले ही कुछ रील स्क्रॉल कर रही थी, ऐसे हम लोग फ्रेंड्स बैठते हैं तो बात करते हैं कि लाइक इफ वी आर गेटिंग मैरिड या तो कुछ मतलब हस्बैंड वाइफ को कुछ टेस्ट कराने चाहिए अपने, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस तो नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है, कराना चाहिए? सी इट्स अ पर्सनल चॉइस, राइट। पर्सनल चॉइस है। अगर दोनों ही अग्री कर रहे हैं कि हमें टेस्ट करा लेना चाहिए टू सिक्योर आवर फ्यूचर और टू सिक्योर आवर जनरेशंस, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। बट अगर वो आपस में ही कंफर्टेबल नहीं है और वो ये चाहते हैं कि नहीं यार हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो वो नहीं जाएंगे। इट्स टोटली डिपेंड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग लेवल। बट अगर आप अरेंज मैरिजेस कर रहे हो तो यस आप करा सकते हो।
बट इफ यू आर इनटू लव रिलेशनशिप और आप शादी करने जा रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ट्रस्ट होता है और पता होती है क्योंकि इतने टाइम से आप लोग साथ होते हो, बट इट्स टोटली यू नो योर पर्सनल चॉइस, आप कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो। बट येस अगर हो जाता है तो आप आगे के लिए अपनी जनरेशन्स और अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकते हो। बट अगर एट द सेम टाइम अगेन अगर आप प्यार में हो तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती, तो वो इट्स टोटली देयर कंप्लीट चॉइस। तो हमारी चॉइस है कि हम इसको कैसे परसीव Yeah. करते हैं। अगर हम इसे नॉर्मल परसीव करेंगे तो हमें टेस्ट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आ भी जाता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज एंड इफ यू हैव डिसाइडेड कि नहीं इसी के साथ लाइफ स्पेंड करना है, कोई बात नहीं, बच्चे नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम साथ रहेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वो नहीं भी आता है तो इट्स गुड, यू नो कुछ लोग प्यार में होते हुए भी प्रैक्टिकली डिसाइड करते हैं, बट कुछ लोग प्रैक्टिकली नहीं डिसाइड कर पाते हैं, तो इट्स कम्प्लीटली देयर चॉइस। इफ दे आर ओके विद इट कि हाँ ये आना चाहिए सामने या नहीं आना चाहिए, देन इट्स फाइन। बट येस, क्योंकि बहुत सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस फेटल होती हैं, जानलेवा होती हैं, जैसे एड्स है, HIV है, तो ऐसे में वो एक स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं, सिर्फ प्यार को ना देखें, तो वो एक स्मार्ट डिसीजन ले सकते हैं कि हाँ आप उससे इन्फेक्टेड होना चाहते हो या नहीं चाहते हो, राइट। एंड अगेन फिर ये उनका पर्सनल चॉइस। हेल्थ शुड बी अ प्रायोरिटी इन एनी केस, चाहे आपकी कोई सी भी हेल्थ हो, मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, एवरीथिंग। तो दे शुड बी देयर कंबाइंड डिसीजन। मैम इसमें ऐसा भी है कि अनहाइजीनिक तरीके से अगर हम रहते हैं, लाइक हम लोग बात नहीं करते या अंडरगारमेंट्स नहीं धोते, जैसे कुछ लोग होते हैं अंडरगारमेंट्स रिपीट कर लेते हैं, कुछ तो भी है फैक्टर्स? नहीं, वैसे तो देखो एनीवे अंडरगारमेंट्स रिपीट नहीं करने चाहिए, इनफैक्ट दिन में 2 बार तो एटलीस्ट चेंज करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पसीना भी आ रहा है और बहुत सेंसिटिव एरिया होता है जो हमारा थाई रीजन भी होता है या वजाइनल एरिया भी, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शंस वहीं होते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। तो ऐसे में मेक श्योर कि आप एटलीस्ट पैंटीज तो धो के ही पहनो, उनको धूप भी लगाओ ताकि इन्फेक्शन ना हो और उनमें मॉइस्चर भी ना रहे, क्योंकि जितना वो मॉइस्ट रहेगा आपका अंडरगारमेंट उतना वो इन्फेक्शन को पकड़ सकता है। तो इट शुड बी ड्राई, कम्प्लीटली ड्राई, वो साफ़ होना चाहिए ताकि कोई और ग्रोथ ना हो। और बहुत सीरियस इश्यूज डेवलप हो जाते हैं क्योंकि सेंसिटिव है स्किन, वहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, और अगर pH थोड़ा सा भी 4.5 से ऊपर गया तो आपको वहाँ पे कोई भी ग्रोथ डेवलप हो सकती है ना। तो ऐसे में थोड़ा सा हाइजीन बरकरार रखनी चाहिए, मेंटेन रखनी चाहिए, सो दैट कोई भी अननेसेसरली इन्फेक्शन आपको वहाँ पे ना ग्रो करे। तो मैम हमने जैसे सब फीमेल्स से जो मेरे आसपास उनसे मैंने क्वेरीज उठाई एंड कुछ मिथ्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, आप क्लियर करना वो मिथ है या फैक्ट है। अब कहते हैं कि दूध ज्यादा मत पियो, मे बी लुकोरिया दूध की वजह से हो रहा है। मिथ। डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसा कुछ नहीं? मिथ। और लुकोरिया में अपनी डाइट का रोल है कुछ, कि हम जो बाहर का खाना खाते हैं या फीमेल जो बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाती हैं, अल्कोहल या स्मोकिंग, इसका भी कोई रोल है? मिथ है। तो मतलब ये सारे सिर्फ दिमाग में है या गूगल पे है, एक्चुअल में नहीं है? एक्चुअल में नहीं है, गूगल पे भी नहीं मिलेगा ये तो मतलब सिर्फ दिमाग में है। क्योंकि अल्कोहल, स्मोकिंग, बाहर का खाना खाने से आपको डेफिशिएंसीज क्रिएट होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी है या कोई इंपॉर्टेंट कैल्शियम डेफिशिएंसी है लेट्स सपोज, या कोई और विटामिन की डेफिशिएंसी है, जो अल्टीमेटली इन डेफिशिएंसीज की वजह से आपका डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज की वजह से डेफिशिएंसीज नहीं हो रही हैं, तो दोनों अलग चीजें हैं। तो अननेसेसरली चीजों को इंटरलिंक करने की जरूरत नहीं है। मैम ऐसा कहते हैं कि बच्चों मतलब प्यूबर्टी एज के बाद लुकोरिया स्टार्ट होता है और ये एक लिमिटेड एज तक होता है, मतलब छोटे बच्चों को ही होता है? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं 30+ हूँ, मुझे भी होता है, I'm श्योर आपको भी होता होगा। और प्यूबर्टी से ये शुरू होना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हार्मोनल हमारे जो हार्मोन्स हैं वो बदलने शुरू हो जाते हैं, प्यूबर्टी आते ही मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं। एंड ऑल्सो जो वजाइनल डिस्चार्ज है वो आपको जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होती है तब भी वो नॉर्मल है, तब भी वो नॉर्मल है। जब आप सेक्सुअल एक्साइटमेंट में या ड्यूरिंग इंटरकोर्स हैं तो कुछ प्रीकम सा रिलीज होता है, वो भी एक वजाइनल डिस्चार्ज ही है, राइट। तो दिस इज द साइन ऑफ योर एक्साइटमेंट कि आप एक्साइटमेंट हो रहे हो और लुब्रिकेशन मिल रहा है वजाइना को, दैट मीन्स योर वजाइना इज रेडी टू पेनिट्रेट पेनिस, राइट। तो ये भी एक फैक्ट है कि वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट में आपको वजाइनल डिस्चार्ज होता है और आप सेक्स तो परफॉर्म करते ही हो 40-50 तक। तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा सिर्फ प्यूबर्टी पे ही आएगा या लेटर एजेस में ये नहीं होता है। और नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्ज सबको ही होता है एट सम डे, कोई भी 1-2 दिन सबको ही फील होता है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि ये सिर्फ आपकी पीएच को बैलेंस ही कर रहा है, प्रोटेक्ट ही कर रहा है, आपकी वजाइना को क्लीन कर रहा है वुड से। और उसमें से फ्लूइड है, स्वेट ग्लैंड्स हैं, सेल्स हैं, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हाँ ये कुछ गलत हो रहा है। गलत ये तब है जब ये इन्फेक्शियस है या ये कोई अलार्मिंग साइन है किसी डिसीज का।
ओके मैम, जैसे कि अभी आपने बात किया कि ये जो डिस्चार्ज है ये हमारा सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस ही हम एक समझ ले वजाइना का, तो जो मार्केट में हमें कुछ कंपनीज है जो इंटीमेट वॉशेस देती हैं, तो क्या वो रिक्वायर्ड है अलग से एक वॉश लेना? अलग से वॉश लेना रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप दिन में 2-3 बार सिर्फ पानी से भी धो लो अपने वेजाइनल एरिया को, पैंटीज बदलते रहो और वहाँ पे साफ सफाई का ध्यान रखो। पब्लिक टॉयलेट्स पे अगर जा रहे हो तो आप वो क्लीन करके फिर यूज करो, या फिर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में किसी इन्फेक्शन के मत आओ, तो वो वैसे भी आपका पीएच मेंटेन ही रहेगा, है ना। तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट येस अगर आपको कोई इरिटेशन हो रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, तो फॉर अ टाइम बिंग आप उन डिस्चार्ज से अपना वेजाइना का पीएच नॉर्मल करके उसको यूज कर सकते हैं। बट डेली बेसिस पे अगर सब कुछ अच्छा है तो यूज करने की जरूरत नहीं है, या क्योंकि वो जो वॉशेज होते हैं वो ड्राइनेस कॉज करते हैं, तो वो और इशू क्रिएट कर वो भी इशू क्रिएट कर सकता है। क्योंकि ड्राइनेस होगी तो फिर अगेन फिर वहाँ पे स्किन भी खराब होगा, इचिंग भी होगा, फिर पीएच हो सकता है डिस्टर्ब हो। तो नेचुरली आप पीएच को नॉर्मल रहने दो, बट ध्यान रख सकते हो आप कि हाँ अगर ऐसी चीज़ें कहीं आपको इन्फेक्शन से बचना है और साफ सफाई रखनी है, उससे भी आप अपने वेजाइना का पीएच नॉर्मल रख सकते हो। ओके मैम, जैसे कि मैंने जैसे हमारा जो हम वैक्सिंग के लिए जाते हैं, ये सब जाते हैं, आजकल मार्केट में आ गया चॉकलेट पाउडर वैक्सिंग, ये वाली वैक्सिंग, तो वो हेल्दी है? वी शुड गो फॉर इट, लाइक क्योंकि फीमेल थोड़ी सी कॉन्शियस होती है इन चीज़ों को लेकर। सी अगेन इट्स अ चॉइस, है ना। अगर एक फीमेल को लग रहा है उसे वैक्स कराना चाहिए, उसे नहीं पसंद आ रहा तो वो वैक्स कराने जाती है अपने बिकनी हेयर या आर्म पिट्स के हेयर, बट अगेन इट्स अ चॉइस। बट अगर मैं बोलूँ नेसेसिटी नहीं है, राइट। अगर मैं बोलूँ कि करना ही करना है या आपको हटाना ही है, ये नहीं होने चाहिए, तो ये नेसेसिटी नहीं होता। दिस इज कम्प्लीटली हर चॉइस। जैसे भी चॉइस उसको लग रहा है अच्छा अपने आप को फील कराना है, वो करा सकती है। एंड मैं रेकमेंड करूंगी कि यस आप इतनी ग्रोथ मत रखो, उनको जड़ से मत उखाड़ो, क्योंकि वैक्सीन अपने आप में बहुत पेनफुल प्रोसीजर है ना। और आप इतने सेंसिटिव एरिया पे वैक्स लगा रहे हो, फिर स्ट्रिप्स लगा रहे हो, और फिर वहाँ पे फॉलिकुलाइटिस बहुत बनते हैं, फोड़े फुंसी बहुत बनते हैं, बर्निंग बहुत हो जाती है, सेंसिटिव एरिया रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है। तो इतना ना अपने आप को टॉर्चर देते हुए आप सिंपली आप ट्रिम भी कर सकते हो। तो वी कैन गो फॉर अ इजी ऑप्शन, नॉट ऑलवेज द हार्डर वन की वैक्सिंग ही करानी है। एंड ऑल्सो भगवान ने वो दे के भेजा है, एंड मेल्स में भी होता है, हाँ। ना। क्यों दे के भेजा है? ताकि वो कोई भी अनवांटेड ग्रोथ को अंदर ना घुसने दे। नाक के अंदर भी बाल है, आपके प्राइवेट एरिया पे भी बाल है, कानों के अंदर भी बाल है, तो ये सारी ओपनिंग्स पे भगवान ने बाल दे के भेजा है ताकि प्रोटेक्ट करे, कोई भी इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर जल्दी से ना जाए। तो ये आपके वॉरियर्स हैं, प्रोटेक्टर्स हैं जो आपके हेयर है, और उनको आप हटा देते हो तो फिर अगेन आपको फिर इश्यूज तो झेलने पड़ते ही हैं। बार बार यूटीआई हो रहा है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या सेंसिटिविटी बन रही है, देन अगेन इट्स अ चॉइस, वो उसकी कंप्लीट चॉइस है, क्योंकि सब कराते ही हैं और चल ही रहा है। बट डू इट इन अ सेंसिबल मैनर, खुद को टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। तो मैम लास्ट सेगमेंट में मैं आपसे कुछ टिप्स चाहूंगी कि कुछ डाइटरी टिप्स या कुछ लाइफस्टाइल टिप्स जो आप हमें दे सके, जो हमें बैक पेन्स होते हैं, लेग पेन्स होते हैं, उन्हें हम कैसे घर पे ही ठीक करें। सी मेक श्योर बैक एक लेग पेन ना ज़्यादातर कैल्शियम डेफिशिएट या मैग्नीशियम डेफिशिएट, विटामिन डी डेफिशिएंसी से कॉज होते हैं, जिंक या B12 की वजह से। तो आप इन वाइटामिन को पूरा रखो, चाहे सप्लीमेंटेशन से रखो या फिर अपने डाइट से रखो। फिश खा लो, एग खा लो, जो नहीं खाता है फिश एग वो नट्स खा सकता है, सीड्स खा सकता है ना। हम स्नैकिंग में चिप्स खाते रहते हैं, मखाना कोई नहीं खाता। हम स्नैकिंग में बहुत सारे कुरकुरे, बहुत सारे, आई डोंट वांट टू मेंशन द ब्रांड नेम, बट बहुत सारी स्नैकिंग के ऑप्शंस अवेलेबल है। नमकीन है, भुजिया है, चिप्स है, टेस्टी वन, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो विद पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सारी सीड्स आप ले लो, सीजेम सीड्स ले लो, चिया सीड्स ले लो, आप मखाने खा लो, राइट। तो आप ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करोगे तो आपकी जो छोटे छोटे विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से बैक एक या लेग पेन हो रहा है, चाहे वाइट डिस्चार्ज हो ना हो, वो तो कभी भी हो जाता है, तो वो दूर हो जाता है ना। तो ये आप चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। तो अगर मतलब ये कहना बहुत ही ज़्यादा सही होगा कि अगर हम डाइट पे ध्यान रखें तो हमारी आधी प्रॉब्लम्स लाइफ की कोई बीमारी सॉर्टेड है, मोर देन आधी प्रॉब्लम। तो मतलब डाइट इज 80% इज योर डाइट। 80 लाइक आपके बॉडी वेट से लेके आपकी बॉडी डिसीजेस तक, एनी डिसीजेस ऑफ योर बॉडी, 80% इज योर डाइट, राइट, एंड 20% इज योर मेंटल स्टेबिलिटी। अगर आप 70-80% अपना खाना भी ठीक रख रहे हो तो ना ही आप मोटे हो सकते हो,
या ना ही आपको कोई जल्दी से बीमारी पकड़ सकती है, और ऑल्सो बीमारी पकड़ भी जाती है तो रिकवर जल्दी हो जाती है। एंड 20-30% इज योर मेंटल स्टेबिलिटी कि आप कितना स्ट्रांगली उसको फाइट कर रहे हो। एंड मैंने भी मैम नोटिस किया, जैसे कभी मैं जंक फूड खाती हूँ, तो मैं जंक फूड खाती हूँ तो मेरी एनर्जी उस दिन ओके लो लो लो, लेकिन जिस दिन मैं एक्सरसाइज कर लूंगी या कुछ हेल्दी खा लूंगी तो उस दिन मेरी एनर्जी एकदम फुल हाउस। बिल्कुल, ये तो फैक्ट है। जैसे अब आप पूरे दिन से लो हो बट आप एक्सरसाइज कर लो, बेशक आपने एक्सरसाइज बहुत लो घिस घिस के करी है, बट एक्सरसाइज के बाद यू लाइक स्टार्टेड फीलिंग रिफ्रेशिंग। होता है ऐसा ना, क्योंकि स्वेट आउट भी हो गया, टॉक्सिन्स भी बाहर निकल गए, एनर्जी भी आ गई और आप थोड़े जग जाते हो। हाँ, ऐसा लगता है कि ओके वी हैव डन समथिंग, अब एनर्जी अब लाओ कोई भी काम दो, कुछ भी दो। एग्जैक्टली, एंड व्हाट आई फील एंड व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस कि एक सर्टेन एज के बाद आपको अपने समय के साथ और उम्र के साथ आदतें बदल लेनी चाहिए, राइट। अगर आप चाहते हो कि एनर्जी लेवल ठीक रहे, कोई बॉडी एक्स ना हो और आपको कोई बीमारी ना हो और आप अपनी एज से कम लगो, स्पेशली फॉर गर्ल्स, तो उनको होता है कि वो हम चाहते ही हैं कि आप वर्कआउट करो या कुछ भी करो, फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो और थोड़ी सी खाने पीने की आदतें बदल लो, राइट। सो गाइज, हम यहाँ पे एंड करेंगे अपना फर्स्ट एपिसोड। तो आपको आई गेस लुकोरिया से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे, और अगर कुछ रह भी गया है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें अपना कमेंट छोड़ें, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। और जैसे मैंने मैम की बहुत वीडियोस देखी है, मैम हमेशा एक चीज़ बोलती हैं कि हम फीमेल्स हैं, हमें खुद का ध्यान खुद रखना है, तो हमें अपना ध्यान रखते हुए और बाकी फीमेल्स की भी हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। और एंड में मैं आपके लिए बोलूंगी कि हम जल्दी दोबारा कोई नई एपिसोड लेके आएंगे अपने सीरीज में। आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि फीमेल्स से रिलेटेड आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जिसपे हम बात करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।